नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमारे देखा कि हमने आपको डाइस पढ़ाया था। डाइस में 2-3 प्रकार के 2-4 क्वेश्चन हमने करवाए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है और हमें लगता है कि 70% 80% विद्यार्थियों की समस्या बहुत ज्यादा आती है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये मुर्गे और बकरी वाले जो क्वेश्चन आते हैं, सिर पैर दे देता है, कितनी संख्या है दोनों को मिलाकर, और आपसे कुल मुर्गियों की या कुल बकरियों की संख्या आपसे पूछता है, तो इस प्रश्न को देखकर, इस क्वेश्चन को देखकर आप बिल्कुल मत घबराएं। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, हो सकता है आपको कुछ तरीके पता भी हो। जैसा कि आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक प्रश्न है मैथमेटिकल रीजनिंग का, मुर्गे और बकरी वाला प्रश्न लिखा हुआ है। एक मैदान में कुछ मुर्गी और कुछ बकरी हैं, जहां कुल सिरों की संख्या, सिर मतलब हेड जैसे मुंडी, कुल सिरों की संख्या 48 और कुल पैरों की संख्या, पैर मतलब लेग की संख्या 140 है। बताएं कि उस मैदान में कितनी मुर्गी और कितनी बकरी हैं। तो कहने का मतलब यहां पर देखें तो साफ साफ दिया गया है कुल सिरों की संख्या। कुल सिरों की संख्या मतलब मुर्गी और बकरी दोनों के सिरों को मिलाकर उनकी संख्या 48 है, और कुल पैरों की संख्या 140। तो 140 में मुर्गी के भी पैर हैं और बकरी के भी पैर हैं। लेकिन समस्या कहां पर आती है, तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मुर्गी के होते हैं 2 पैर और बकरी के होते हैं 4 पैर। इसी से आपको समस्या आती है, जो इस प्रश्नों को सॉल्व करने में देख के लोग घबराने लगते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसको हम दोनों तरीके से बताएंगे। पहले तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट से बताएंगे, एक्स और वाई मान का समीकरण बनाकर, उसके बाद इसका हम शॉर्ट मेथड आपको बताएंगे। तो इसमें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए और मैं गारंटी लेता हूं कि इसके बाद आपको इस टाइप के प्रश्न में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कितने प्रकार के जानवर हैं? तो जानवर है यहां पर 2 प्रकार के। कौन कौन से? मुर्गी और बकरी। अब चलिए 2 प्रकार की बात कर ले। तो जानवर है यहां पे 2 प्रकार के। कौन कौन से? मुर्गी है और बकरी है। और दोनों जानवरों के किस अंगों की बात कर रहा है? तो बात कर रहा है सिर की और पैर की। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, कुल सिरों की संख्या, ये हमने कॉलम पर आया। कुल सिरों की संख्या कितना दिया गया है? 48। इसका मतलब कुल सिरों का मतलब यह है कि मुर्गी के सिर और बकरी के सिर को दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल कितने सिर हैं? 48 लिख लिया। कुल पैरों की संख्या कितना दिया है? 140। कुल पैर का मतलब बकरी के और मुर्गी के दोनों को पैरों को जोड़ दिया जाए तो कितना है? 140। ये हो गया। तो दोनों को मिलाकर तो सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है। अब इसी को हम समीकरण बना के सॉल्व करेंगे। इतना डेटा तो आपके प्रश्न में दिया है। और थोड़ा सा बेसिक जानकारी के बारे में बात करें तो आपको पहले से पता होगा कि मुर्गी हो चाहे बकरी हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे जो भी हो, अगर सिर की बात करें तो आज के इस कलयुग में सिरों की संख्या हर इंसान के चाहे जानवरों की बात करें एक ही होती है। इसका मतलब मुर्गी के भी कितने सिर होंगे? 1। और बकरी के भी कितने सिर होंगे? 1। आज के कलयुग के जमाने में। अब वो जमाना द्वापर त्रेता का लगता कि 10 मुंडी लेके रावण टहल रहा था, ब्रह्मा जी 3 मुंडियां लेके टहल रहे थे, वो अलग कंडीशन थी। लेकिन आज के कलयुग के जमाने में बात करें तो चाहे मुर्गी हो चाहे बकरी हो, दोनों के एक सिर होंगे। तो चलिए, मुर्गी के 1 सिर होता है, यहां 1 लिख दिया। बकरी के 1 सिर होता है, यहां 1 लिख दिया। अभी एक कॉन्सेप्ट बात करें। अब कुल सिरों की संख्या 48 है। अच्छे बताइए, मुर्गी के भी एक ही सिर है, बकरी के भी एक ही सिर है, दोनों के अगर एक सिर है और कुल सिरों की संख्या 48 है, इसका मतलब हमको ये तो पता चल गया कि जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे। इसका मतलब अगर 48 सिर हैं तो मुर्गी और बकरी को दोनों को मिलाकर दोनों की संख्या 48 ही होगी।
तो कहने का मतलब यह है कि जितने सिर होंगे जानवर उतने ही होंगे। कहने का मतलब अगर 48 सिर है तो जानवर भी 48 होंगे। इसका मतलब इसी 48 में कुछ मुर्गी होंगी और कुछ बकरी होंगी, लेकिन हमको यही ज्ञात करना है कि इसमें मुर्गियों की संख्या कितनी है और बकरियों की संख्या कितनी है। अब आते हैं पैर पे। तो पैर की बात करें तो मुर्गी के होता है 2 पैर और बकरी का होता है 4 पैर, और दोनों के पैरों को मिला दिया जाए कितना हो जाएगा 140। अब चलिए हम पहले इसको समीकरण बना के सॉल्व करते हैं। तो चलिए मुर्गी को मान लेते हैं हम x और बकरी को मान लेते हैं y, जैसा कि आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे समीकरण बना के। तो चलिए सॉल्व करते हैं, समीकरण बनाकर यहां पे हम सॉल्व करते हैं। मुर्गी और बकरी दोनों को मिला दिया जाए कितने सिर हैं 48। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको हम समीकरण बनाकर। तो जैसे अभी हम निकालने चल रहे हैं क्या, मुर्गी। तो सिर की बात करें तो सिर में अगर बात करें तो मुर्गी के भी एक सिर और बकरी के भी एक सिर। तो मुर्गी को मान लिया हमने x, बकरी को मान लिया y। इसका मतलब x प्लस y बराबर, मतलब मुर्गी और बकरी दोनों को जोड़ दिया कितने सिर हैं टोटल 48। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 48। ये बना आपका समीकरण नंबर 1। अब आते हैं पैर पे। तो पैरों की संख्या की बात करें तो देखें तो मुर्गी के होता है 2 पैर और बकरी के होते हैं 4 पैर। तो मुर्गी हमने माना है x, तो यहां पर क्या हो गया, पैरों की संख्या की अगर बात करें तो 2x प्लस बकरी के होता है 4 पैर, तो यहां लिख दिया हमने 4y बराबर टोटल कितने पैर हैं 140। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो x प्लस वाई बराबर 48, कहने का मतलब सिर की संख्या अगर ज्ञात करें तो x प्लस वाई बराबर 48 हो गया। और पैर की बात करें तो मुर्गी के 2 पैर तो 2x, बकरी के 4 पैर तो 4y बराबर 140। अब आप जानते होंगे कि समीकरण को काटने के लिए, बराबर करने के लिए आप इसमें गुणा करते हैं, तो यहां पर हम कर देते हैं समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में जब आप 2 से गुणा करेंगे तो यहां 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 से y में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 48 में अगर आप 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 48 दूना 96। ये बना आपका समीकरण नंबर 3। अब इसको काटने पीटने के लिए सिंबल चेंज कर देते हैं, जैसा कि आप बचपन से करते चले आ रहे, जहां जहां प्लस वहां माइनस, माइनस माइनस माइनस। तो ये है 2x प्लस में, ये है 2x माइनस, 2x प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल। यहां प्लस में 4y है, यहां माइनस हम चेंज कर दिए हैं तो 2y हो गया। तो 4y में 2y निकल गया, बचा कितना 2y बराबर 140 में, ये भी माइनस में हो गया। 140 में अगर हम 96 घटा देंगे तो कितना बचेगा 44। इसका मतलब 2y बराबर क्या हो गया 44। तो y बराबर क्या हो जाएगा 44/2। अब y की वैल्यू निकालनी है तो 2 1 9 2, 22 दूना 44। तो y का मान कितना आ गया, तो y का मान आ गया कितना 22। और y हमने माना किसको था, y किसको माना है बकरी को। इसका मतलब बकरी की संख्या कितनी आ गई 22। अब आपको हमने पहले डिस्कस किया था कि जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे। अगर 48 सिर हैं इसका मतलब जानवर 48 है। इसी 48 में मुर्गी बकरी दोनों हैं, जिसमें हमको बकरी की संख्या मिल चुकी है कितनी 22 और कुल जानवर हैं 48। तो 48 में आप 22 घटा दीजिए तो ये क्या बचेगा 26। ये क्या आ जाएगा x का मान, और x का मान का मतलब क्या हो जाएगा ये मुर्गी की संख्या। तो यहां पर ये हमने जो 22 निकाला था किसका मान था, जो हमने यहां पर 22 निकाला था ये था y का मान, और y का मान कितना आया था 22। y हमने किसको माना है बकरी को, बकरी बराबर कितनी आ गई 22 और कुल जानवर 48 है। तो 48 में बकरी की संख्या घटा देंगे तो 48 में 22 घटाएंगे तो बचेगा 26, और 26 इसका मतलब क्या हो गए मुर्गी। इसका मतलब मुर्गी कितनी है टोटल, तो मुर्गी बराबर कितना हो गया, मुर्गी हो गई 26 और बकरी कितनी हो गई 22। और सिरों की संख्या की बात करें तो हमने पहले बोला कि जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे। इन दोनों को आप जोड़ दिए 6 और 2 8, 2 और 2 4, 48। मुर्गी और बकरी को जोड़ दिया जाएगा कितना हो जाएगा 48। लेकिन ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आज से पहले आप सभी लोग सॉल्व करते
चले आए थे। अगर आप इसको लिख लिए हो तो अब इसी को हम थोड़ा शॉर्ट मेथड में पढ़ेंगे। ये तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका, आप समीकरण बना के बचपन से पढ़ते चले आए थे। अब इसी को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अगर आप लोगों ने इसको लिख लिया हो तो इसको मिटाकर अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये टेबल जो हमने बनाई थी, ये टेबल आपके सामने लिखी हुई है। लिखने का मतलब यहां पर है कि सिर होते हैं एक, पैर होते हैं दो मुर्गी के, और बकरी के सिर होते हैं एक और पैरों की संख्या होती है 4। अब इसी को हम दूसरे तरीके सॉल्व करते हैं। तो दूसरे तरीके सॉल्व करने का मतलब अभी जो हमने इक्वेशन बनाकर आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसमें हमने किसकी वैल्यू निकाली थी? y की। y कौन था? बकरी। और बकरी कितने पैर? 4। तो जो हमने प्रश्न को सॉल्व किया था वो जो जानवर की संख्या है किसकी? बकरी की। बकरी का मतलब 4 पैर वाले जानवर की। अब इसी को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सी एक लाइन में आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है 4 पैर वाले जानवर बराबर पैरों की संख्या बटे 2 माइनस, यहां लिख दे रहे हैं नीचे पैरों की संख्या बटे 2 माइनस, बाकी मैं नीचे लिख दे रहा हूं सिरों की संख्या, या इसको आगे मिटा के आगे कंटिन्यू कर दे रहा हूं, यहां पीछे नहीं, जगह नहीं है आपके पास। चार पैर वाले जानवर बराबर पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। तो यहां पर जो हम सॉल्व किए थे वो y का मान आया था। y का मान मतलब बकरी का, बकरी मतलब 4 पैर होते हैं, तो यहां भी हम वही निकालने चल रहे। 4 पैर वाले जानवर बराबर पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो पैर पहले क्या बोला गया? 4 पैर वाले जानवर। अब ये बताइए कि मुर्गी और बकरी में 4 पैर वाला कौन है? बकरी है। इसका मतलब जो सॉल्व करने चल रहे हैं किसका आंसर आएगा हमें? बकरी। इन दोनों में से किसी एक का पता चल जाए तो 48 में घटा देंगे, दूसरी की संख्या अपने आप आ जाएगी। तो हमको पता चल गया कि 4 पैर वाले जानवर, तो मुर्गी और बकरी में 4 पैर वाला कौन होता है? बकरी। इसका मतलब बकरी बराबर, फिर क्या लिखा गया? पैरों की संख्या बटे 2। तो पैर कितने हैं टोटल? 140, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है। तो पैरों की संख्या कितनी है? 140 बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। तो सिर कितने हैं, हेड कितने? यहां साफ साफ लिखा हो कितने? 48। तो 140 बटे 2 माइनस 48। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2 एक 2, 70 दूना 140। अब 70 माइनस 48, तो 70 में 48 घटाएंगे कितना आएगा? 22। ये क्या आ गया? बकरी का मान आ गया। तो बकरी कितनी हो गई टोटल? 22। और आपको पता है कुल सिरों की संख्या कितनी है? 48। जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे। इसका मतलब जानवरों की संख्या कितनी है? 48। तो हमें बकरी का मान पता चल गया कितना है? 22। अब मुर्गी की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? तो मुर्गी के लिए आपको क्या करना है? 48 में 22 को घटा दीजिए। तो मुर्गी बराबर 48 माइनस 22। तो 48 में 22 घटा देंगे तो कितना आएगा? 26। ये हो गया आपका मुर्गी की संख्या। और बकरी की संख्या कितनी हो गई? 22। इसका मतलब इस प्रश्न में जो मुर्गी की संख्या होगी वो कितनी होगी? 26। और जो बकरी होंगी वो कितनी होंगी? 22। थैंक यू। तो चलिए, अभी एक क्वेश्चन हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समीकरण बना के भी सॉल्व किया और उसके बाद हमने उसका शॉर्ट मेथड भी आपको बता दिया। सेम टाइप का उसी का दूसरा प्रश्न, बस हमने क्या किया है? जानवरों का नाम बदल दिया है, जानवरों की संख्या, सिर पैर बदल दिया है। तो आप देखिए और आपको 1 मिनट का समय देते हैं।
आप इसको सॉल्व करिए। हालांकि अब आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 सेकंड लगना चाहिए बस, ठीक है। तो जैसा कि भी आप देखें, तो अभी हमने बताया था कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आप इसको देख के घबराएं नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न होता है। तो यहां पर क्या दिया गया, घोड़े और कबूतर। अभी हमने आपको बताया कि जो शॉर्टकट हमने बताया उसमें क्या निकाल रहे थे, 4 पैर वाले जानवर। तो फार्मूला एक बार हम और लिख दे रहे हैं। फार्मूला जैसे अभी हमने क्या लिखा था, तो फार्मूला हमने लिखा था कि 4 पैर वाले जानवर बराबर पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। अब आपको पता है कि इस प्रश्न में 2 प्रकार के जानवर हैं। कौन कौन है, घोड़ा है और कबूतर। जैसे यहां पे लिखा गया ये क्या है, घोड़ा, और ये क्या हो गया, कबूतर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में 4 पैर वाला कौन है। तो आप सभी को पता है कबूतर के 2 पैर और घोड़े के 4 पैर। तो जो फार्मूला है उससे क्या निकलेगा, 4 पैर वाले जानवर बराबर, और 4 पैर वाले जानवर बराबर, इसका मतलब सॉल्व करने चल रहे हैं वो क्या निकालने चल रहे हैं, घोड़ा। तो घोड़े की संख्या अगर ज्ञात की जाए तो घोड़ा बराबर क्या हो जाएगा, पैरों की संख्या बटे 2। तो पैरों की संख्या कितनी है, तो पैरों की संख्या अगर आप देखें तो यहां पर है 284, लिख लीजिए, बटे 2, माइनस सिरों की संख्या। तो सिर कितने हैं, तो यहां पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है सिरों की संख्या कितनी है, 87। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 142 दूना 284। अब बचा क्या, 142 माइनस 87। तो 142 में अगर आप 87 घटाएंगे तो 12 में 7 गया, कितना आएगा, 5। यहां बचा 3, 13 में 8 गया, कितना बचेगा, 5। ये क्या आ गया, 55। तो ये 55 क्या हो गया, घोड़ों की संख्या। अब आपको पता है, अभी हमने तुरंत आपको बताया है कि जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे। तो सिर कितने हैं, 87। इसका मतलब कुल जानवरों की संख्या कितनी थी, 87, जिसमें घोड़ों की संख्या कितनी आ गई, 55। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, घोड़ों की संख्या कितनी आ गई है, 55। इसका मतलब 87 में कबूतर भी थे और घोड़े भी थे, जिसमें 87 में 55 घोड़े निकल गए। तो 55 घटा दीजिए, और 55 घटाने के बाद जो संख्या बचेगी वो क्या होंगे, कबूतर। तो 87 55 घटा दिया जाए तो 7 में 5 गया, कितना बचा, 2। 8 में 5 गया, कितना बचा, 3। तो ये क्या हो गया, 32। और ये जो 32 आया ये क्या होंगे, कबूतर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों प्रश्न जो हमने आपको सॉल्व करवाया ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हमें नहीं लगता कि आपको इस प्रकार के प्रश्नों में कोई दिक्कत होगी। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अगर आपको इस वीडियो में या हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो में अगर कोई समस्या आ रही है तो आप बिल्कुल कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। अगले वीडियो में उस सारी कमियों का सुधार कर लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।